सड़क बनवाना नहीं होता है, लेकिन विधायक से सवाल पूछा जाना चाहिए उसके लिए। तो लोग बोलते हैं उन्होंने काम नहीं कराया। पूरे क्षेत्र में अंशु गुप्ता, नवीन चौरसिया का नाम है कि इनके कहने पे ये हो रहा है। मतलब एक ऐसे आरोपी है जिनके बारे में कोई कहानी, मुझे लगता है कि भाई प्रूफ ना मिले तो कहानी सुना दो, तो कहानी की बात पे मैं विधायक सवाल पूछ लूंगा। लोग बोलते हैं कि स्लॉटर हाउसेस हैं, स्लॉटर हाउसेस से इतना पैसा जा रहा है उनको और साक्षी महाराज को जा रहा है, पूछिएगा सर कहाँ से जा रहा है। हमने भाई, लेकिन पंकज गुप्ता के बारे में उन्नाव सदर की जनता क्यों इतने मुखालफत की सुर अपना रही है, उनको लेकर क्यों इतना ज्यादा असंतोष है। मतलब पंकज गुप्ता के बारे में, उनके काम के बारे में कोई मुझे एक कंक्रीट टाइमलाइन नहीं दे पाता, कंक्रीट पॉइंटर्स नहीं दे पाता। मुझे पंकज गुप्ता ने क्या किया है, पाला ज्यादा अरे प्लॉटिंग कटवाए हैं, ये बोलते हैं लोग। क्या की होगी, मैंने गलत किया होगा, जांच में दोषी पाया जाऊंगा तो मैं जेल जाऊंगा, और अगर कोई गलत रिपोर्ट लगाएगा कोई आईओ तो उसकी नौकरी जाएगी। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना भैया, कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी जो है विधायक सदर विधायक पंकज गुप्ता आके जो है विवेचना कर लेंगे और रिपोर्ट लगा देंगे, कोई डर नहीं मुझे। तो मैं समाज के लोगों से आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, मेरे ऊपर एक नहीं 100 मुकदमे हो, मैं 100, 200, 500 मुकदमे लिखवाने के लिए अपने ऊपर तैयार बैठा हूँ। जो भी इन लोगों से पीड़ित व्यक्ति है वो मुझ पे आए, मैं उसका पैरोकार बनूंगा, फ्रंट पे आके पाला खींच के लड़ाई हो, आप समझिए। और ये मामला अब जाएगा दूसरे स्तर पर भी, कुछ तैयारियां चल रही हैं, जरा वो हो जाने दीजिए, अभी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। सर ये 35 फर्जी कितौनी और जंगल राज कायम करने के विषय में, जो जंगल राज अपना कायम करे है, जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा देते, झूठा औरतों को भी लगा देते। नहीं, हम आपको बताएं, हम आपको 2-3 मुकदमों का भी संज्ञान दे रहे हैं जो मेरे संज्ञान में आया। इससे पहले 2 पत्रकार थे, सचिन मिश्रा और मनु अवस्थी वाला बवाल आपने सुना, बहुत हाई प्रोफाइल मैटर था। मनु अवस्थी को तो इन्होंने सुरक्षा के नाम पे घर में नजरबंद भी करा दिया था। मैं तो कोई मिला नहीं मनु जी से, लेकिन मैंने जो है वाया मीडिया, तो आज तक नेशनल टीवी, नेशनल न्यूज पे वो विषय बना कि अंशु गुप्ता द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ, दबा दिए उन्होंने। मनु अवस्थी तरफ से FIR हुई तो मनु अवस्थी पे बलात्कार का मुकदमा या छेड़छाड़ का समथिंग कुछ लिखा था, या मनु जी से पूछ ली। और इनकी छवि इतनी बड़ी छवि है, वो मोदी जी से बड़ी छवि गुप्ता जी की है। तो ये जो सदर विधायक पंकज गुप्ता है, इनकी छवि धूमिल करने के नाम पे 2 पत्रकारों पे मुकदमा किया, उसमें अभी पता चला चार्जशीट लग गई है, ऐसा सुनने में आया। तो अब आप समझ लो, पत्रकार तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। क्या है ये, है क्या पंकज गुप्ता जी, आप बताओ। जैसे मैंने ये मामला खोला 35 फर्जी खतौनी, तो मुझे कोई बसपा ही बना रहा है, कोई कांग्रेस, अरे मैं कुछ भी हूँ, बसपा ही हूँ, कांग्रेस हूँ, मैं बोलता हूँ मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो ये बात कौन तय करेगा? ये संघ के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो जिले में लोग हैं, वो तय करेंगे विनीत सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है या नहीं। और मेरे संगठन के हिसाब से मेरी संघ आयु जो है 20 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। संघ आयु ये नहीं समझेंगे, जो स्वयंसेवक होगा वो समझेगा। तो 2 पत्रकारों पर मुकदमे हुए, आप समझिए, उस पर चार्जशीट हुई, तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने की राजनीति है। वो लोग जो लोग दबाव में आ जाते हैं तो अपना काम करते हैं। यहाँ विनीत सिंह 100 मुकदमे खाली तैयार बैठे हैं, आप लिखाओ मुकदमे, आपका घड़ा भर चुका, आपकी कहानी खत्म होने वाली है, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए। विनीत जी, जैसे कि पासपोर्ट का मसला है और ये फर्जी कितौनी का मसला है, आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का राज है और जिला प्रशासन में DGP प्रशांत जी का शासन है। और इन दोनों से आप क्या ऐसे मामले में कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस पूरे प्रकरण को, विशेषकर उन्नाव जिले को, वो व्यक्तिगत रूप से समझे। जब वो व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व हो जाएंगे, एक ऐसी टीम बनाए, जो ऐसे लोगों की टीम हो जो इनके जैसे विधायकों के जो है प्रभाव में ना आ पाए। आप समझिए, आप पूरे देश में भ्रष्टाचार पे काम कर रहे हो। आपने जो है अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया, सही किया आपने, भेज दिया। ये पार्टी के अंदर जो ऐसे जो है चिलगोजे जो है पनप गए हैं, जो आपके चेहरों पे आकर के जो है चुनाव जीतते हैं, जिनकी औकात प्रधानी का चुनाव जीतने की भी नहीं है, और हजारों करोड़ रुपया का जो है पूरे जिले के अंदर घोटाला करवाते हैं, संरक्षण देते हैं लेखपालों को, पोस्टिंग किसी दूसरी तहसील में होती है, अपने प्रभाव में उसको अटैचमेंट कहीं कराते हैं, अपने हिसाब से जो है उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी और कप्तान पे दबाव बना करके मुकदमे लिखवाते हैं। तो आप जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक इसमें न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो मुझे कुछ जिला प्रशासन से न्याय मिलने की संभावना भी नहीं, मैं बता दूंगा। जो होगा वो ऊपर से होगा। और दूसरी